ओम शांति। संकल्प मनुष्य के अनुभवों का आधार हैं। चाहे आप योग कर रहे हैं, किसी कार्य में तत्पर हैं, संकल्प ही हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। कार्य प्रारंभ करने से पहले कुछ सुंदर स्वमान के संकल्प अपने मन में लाया करें। कार्य पर उसका बहुत सुंदर प्रभाव पड़ेगा। बाबा का एक महावाक्य याद कर लेंगे। श्रेष्ठ स्मृति से कार्य प्रारंभ करना और साधारण स्मृति से कार्य प्रारंभ करना, दोनों के परिणाम में बहुत बड़ा अंतर होगा। तो जो मनुष्य क्रोधी होता है उसके भी बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। एक बार गुस्सा आ गया, बहुत देर तक मन खिन्नता से भरा रहेगा। गुस्से में किसी को गलत बोल दिया, अपमान कर लिया, जो अच्छे लोग हैं उन्हें बहुत बुरा लगेगा। लेकिन जो गुस्सा रोज ही करते हैं वो तो सोचते हैं हमने इनको ये कहा, बहुत अच्छा कहा। लेकिन एक समझदार व्यक्ति जो अपने को परिवर्तित करता जा रहा है उसको लगेगा नहीं, हमें इसको परिवर्तन करना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। और अगर किसी को 2-4 बार दिन में गुस्सा आ जाए और अगर किसी की क्रोध करने की नेचर ही बन गई हो, बात बात में बिगड़ जाते हों, तो उनका जीवन तो नरक तुल्य, और उनके साथी भी उनसे परेशान होकर या तो छोड़कर भाग जाएंगे या दूरी बनाएंगे या उदास दिखाई देंगे। इसलिए हमें क्रोध मुक्त जीवन व्यतीत करना है, तब हम अनेक व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो सकेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी ने हमारे लिए कुछ बुरा कर दिया, अब हमारे मन में उससे बदला लेने की भावना है, किसी से वैर की भावना है, उसने कुछ ज्यादा गलत किया है, तो हमारे मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान चलता रहेगा। हम मौका ढूंढते रहेंगे कब इनको सुनाएं, कब इनसे बदला लें, कब इनको पाठ सिखाएं। ये बहुत चढ़ते जा रहे हैं, मुझे इसे ठीक करना पड़ेगा, मैं ये करूंगी, ये करूंगा। एक उधेड़ बुन मनुष्य के मन को उलझाए रखती है, एकाग्रता नष्ट हो जाती है, विवेक पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, बुद्धि इससे कमजोर पड़ने लगती है। और विवेक शक्ति बुद्धि बहुत बड़ी चीज है। ये तो पूरा जीवन हमारी सफलताओं का आधार है। चाहे हमें धन प्राप्त करना हो, चाहे किसी कार्य को सफल करना हो, चाहे संबंधों में मिठास घोलनी हो, चाहे अपने कारोबार को बढ़ाना हो, बुद्धि सबसे अहम रोल अदा करती है। क्रोध बुद्धि पर कुठाराघात करता है, इसलिए हमें क्रोध की अग्नि को तो शांत करना ही पड़ेगा। क्योंकि क्रोध में जब मनुष्य दूसरों को गलत शब्द उच्चारण कर लेता है तो उस व्यक्ति के जो बहुत संकल्प चलते हैं बुरे बुरे निगेटिव, उसका इफेक्ट क्रोध करने वाले पर भी बहुत आता है। उसके संकल्प भी शांत नहीं हो पाएंगे, वो भी बहुत सोचेगा बुरा बुरा। एक के संकल्प दूसरों से टकराते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, वातावरण में फैलते हैं और वातावरण को कमजोर करते हैं। क्रोधी व्यक्ति तो किसी को प्रिय नहीं होता है, कोई उसके समीप जाना नहीं चाहता, कोई उसे अपने घर भी बुलाना नहीं चाहेगा। जरा सी कमी रह गई तो ये तो उबल पड़ेगा, नौकरियों में भी उसको बहुत तकलीफ होगी, लोग रिजेक्ट करेंगे। इसलिए जैसे काम को जीतने के लिए हमने 4 संकल्प दिए थे, क्रोध को जीतने के लिए भी 4 संकल्प दे रहे हैं, उठते ही करने हैं। उठते ही ये संकल्प इसीलिए करने होते हैं क्योंकि तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है, गहरा प्रभाव पड़ता है जीवन पर उस समय के विचारों का। तो पहला संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इससे सोई हुई शक्तियाँ जागृत होने लगेंगी।
दूसरा संकल्प करेंगे मैं विजयी रत्न हूँ, वो शक्तियाँ विजय दिलाने की ओर अग्रसर होंगी। तीसरा संकल्प करेंगे मैं क्रोध मुक्त हूँ, तो वो शक्तियाँ वो विजय होगी हमारी क्रोध पर। और चौथा संकल्प करेंगे मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। इसी क्रम से 5 बार कर लेंगे तो हमारा चित्त शांत होता जाएगा। साथ में अशरीरीपन का अभ्यास, जिसका ज्ञान स्वयं भगवान ने हमें बहुत गहराई से दे दिया है। मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ, यहाँ बैठ गई हूँ भ्रकुटी की कुटिया में। अब देखें, इसका अभ्यास यदि हम 1 मिनट कर लें तो अनेक व्यर्थ संकल्प नष्ट होते जाएंगे। रोज रोज करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ अनुभव होगा। पता चलेगा व्यर्थ संकल्प न जाने कहाँ लोप हो गए। दूसरा, मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ। देह अलग, मैं आत्मा अलग। जितना हम बॉडीलेसनेस अशरीरीपन में आते जाएंगे, चित्त शांत होता जाएगा। न उसमें क्रोध की अग्नि जलेगी और न व्यर्थ संकल्पों का तूफान चलेगा। सब कुछ ठीक होने लगेगा। क्रोध का जन्म कामनाओं से होता है। पहले तो कामनाएं मनुष्य को कमजोर करती हैं। पहले तो कामनाओं के कारण बहुत सारे संकल्प चलते हैं, फिर कामना पूरी न हुई तो क्रोध आता है, तो और ज़्यादा संकल्प चलने लगते हैं। कामनाएं छोटी मोटी होती हैं मनुष्य की, और हमारी स्थिति बहुत बड़ी अनमोल निधि है हमारी। ध्यान देंगे, कामनाएं बहुत छोटी चीज, ये व्यक्ति मुझे सम्मान दे, ये कामना हो गई। मान लो कितनी छोटी चीज है, भूल गए भगवान हमें सम्मान दे रहा है। आज व्यक्ति सम्मान देगा, कल नहीं देगा। अब मान लो उसे सम्मान नहीं दिया, कई बार ऐसा होता है देने वाला व्यक्ति सम्मान दे रहा है लेकिन हमारी अपेक्षाएं आसमान छू रही हैं। वो हमारे आगे नाक रगड़ता ही रहे, वो हमारे पैर छूता ही रहे, वो हमारे आगे नतमस्तक होता ही रहे, तो कभी मनुष्य की ये कामनाएं तो पूर्ण नहीं होंगी। कोई व्यक्ति अपने स्वाभिमान को सदा ही थोड़ा ही छोड़कर आगे बढ़ेगा तो बहुत सारे संकल्प चलेंगे फिर। इसलिए अपनी कामनाओं को भी कम करते चलो, धैर्यवत हो जाएं। जो व्यक्ति धैर्यवत हो जाता है उसके संकल्प बहुत कम चलते हैं, और जो व्यक्ति धैर्यवत नहीं है, जल्दीबाजी में है, उसको क्रोध भी जल्दी आएगा, वो रिएक्ट भी जल्दी करेगा, इसे काम भी बहुत बिगड़ते हैं। तो क्रोध से, वैर भाव से, बदले लेने के भाव से जो मन में तूफान आपके चलते हैं, उनको शांत करें ज्ञान के बल से। हम महान हैं, स्वमान में आ जाएं। मैं एक महान आत्मा हूँ, मुझे तो सब कुछ क्षमा कर देना है। कई लोग कहा करते हैं गुस्से में, सबको क्षमा कर सकता हूँ, इसको क्षमा नहीं करूँगा। ज़्यादा क्रोध बड़ा होता है, अपने को भी नुकसान, अपने व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। हो सकते हैं दूसरे को नुकसान ना हो रहा, तुम करो ना करो, हमारा क्या जाता है। और हमारा ज्ञान योग बिल्कुल समाप्त हो जाता है। हम इन चीज़ों में उलझ कर अपने मन को व्यर्थ संकल्पों का भंडार न बना दें। मन बहुत सुंदर चीज है, मन हमारा मंदिर है, इसको हमें स्वच्छ रखना है, गंदगी से भरपूर नहीं रखना है। तो आओ हम सभी क्रोध से मुक्त हों जल्दी। चेहरे पर खुशी के एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देंगी, और हमारा प्रैक्टिकल जीवन दूसरों को सच्ची राह दिखाने वाला बन जाएगा। क्रोध को छोड़ें, व्यर्थ से मुक्त हो जाएं।